नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम संधि से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से करिएगा और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जहाँ भी प्रश्नों में व्याख्या की ज़रूरत महसूस होगी तो वहाँ पर मैं व्याख्या ज़रूर करूँगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, आप ऑप्शंस को पढ़कर उत्तर दीजिए। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शंस को देखकर अपना उत्तर दीजिए। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नयन प्लस अभिराम। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ग प्लस आरोहण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति अल्प। इसमें यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत प्लस अंजलि। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोद्देश्य। इसमें गुण संधि है। प्रश्न संख्या 8 है, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निष्करुण का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। कमेंट करके अपने उत्तर देते रहिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, निह धन करुण। इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताना है। सही उत्तर हो जाएगा शुभ इच्छा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी गुण संधि है। प्रश्न संख्या 10 है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिए। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, आपको चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद पुरुष।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यथोचित का सही संधि विच्छेद बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथा धन उचित हो जाएगा, यथोचित। कौन सी संधि होगी आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 13 में कौन सी संधि होगी? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 धन 1। नाविक का सही संधि विच्छेद है 9 धन 1 और इसमें होती है अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? व्यवहार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वि अवधनहार व्यवहार होता है, इसमें यड़ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? सावधान का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स धन अवधान। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कमेंट करके उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, निह धन चल विसर्ग संधि है इसमें। प्रश्न संख्या 18 है, सदकर्म का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य धन धर्म हो जाएगा, सद्धर्म। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी कमेंट करके बताइए। व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 19 है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। प्रश्न संख्या 19, सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु प्लस उक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, तथैव का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा धन एव। एक मात्रा की वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। प्रश्न संख्या 21 है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस को पढ़ के अपने उत्तर दीजिए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति धन आचार और इसमें हो जाएगी यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत धन ज्वल। व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि यदि त के बाद च, ज, ट, ड या ल आए तो त जो है च, ज, त, ड, ल में बदल जाता है। जैसे तत् धन लीन में हम देखते हैं तल्लीन हो जाता है, त ल में बदल जाता है। और उल्लेख में भी हम देखते हैं तो वह उत यहाँ त जो है आने वाले ल में बदल जाता है, इसलिए वहाँ पर उल्लेख हो जाता है। तो इस तरह पे यहाँ पे उत धन ज्वल उज्ज्वल हो गया है। यहाँ पर त जो है ज में बदल गया है। और बात करें उज्ज्वल की तो यहाँ अशुद्ध लिखा गया है। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिक्ध नंबर। ध्यान दीजिएगा क पर हलंत रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत धन लंघन। मैंने अभी शायद पीछे बता दिया। प्रश्न संख्या 25 देखिए, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का संधि विच्छेद आपको बताना है, कमेंट करके अपने उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुह धंतर। विसर्ग संधि है इसमें। विसर्ग संधि का एक नियम होता है कि यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। ठीक है, यह नियम याद रखिएगा। यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। और इस तरह से जैसे कि दुस्साहस की बात करें तो दुह धन साहस दुस्साहस हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? पो धन अन किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। पो धन अन हो जाएगा पवन और यह अयादि संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अभीष्ट का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम बार बार करते रहते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो गलत ना हो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिधन इष्ट हो जाएगा अभीष्ट। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है, एक है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 दोनों ही गुण संधि के उदाहरण हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दीर्घ संधि है, श्रद्धा और आनंद, श्रद्धानंद। प्रश्न संख्या 31 है, अभिउदय की संधि कीजिए। आपको अभिउदय की संधि करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिउदय, और इसमें यण संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संतोष, अहंकार, विद्यालय।
कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधनोत्सव महोत्सव, गुण संधि हो जाएगी इसमें। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तकालय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि में, अयादि संधि में, यड़ संधि में या वृद्धि संधि में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुण संधि। प्रश्न संख्या 37 है, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पयः धन धी पयोधी हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल धन उचित। प्रश्न संख्या 39 है, भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कमेंट को देखकर अपने उत्तर बताइए, भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू धन ऊर्जा, दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल, रसायन। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? किसमें व्यंजन संधि नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन। रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है, अयादि संधि इनमें से किसमें है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा 9 धन 1, नाविक हो जाएगा, इसमें अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 42 है, मतक्य किस संधि का उदाहरण है? मैतक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखी धन आगमन। अगला प्रश्न, इसमें यड़ संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 44 है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताना है आपको। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या 44 को देखकर उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य धन शास्त्र सच्छार्थ हो जाएगा। व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि यदि त के बाद श आए तो त जो है च में और श जो है छ में बदल जाता है। जैसे कि हमने उच्छ्वास में देखा हुआ है, उच्च श्रृंखल में देखा है, तो यहाँ पर यही नियम लागू हो रहा है व्यंजन संधि का कि यदि त के बाद श आए तो त च में बदलता है और श छ में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्धन उड्डयन हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। काफी आसान सा प्रश्न है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। निह धन कलंक शब्द में जब हम संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विसर्ग संधि का एक नियम है कि यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में ई या उ हो और उसके बाद यानी विसर्ग के बाद क आए या ट आए या प आए या फ आए तो विसर्ग जो है स में बदल जाता है। इस तरह से यहाँ पर निष्कलंक हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, पवन का शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोधन अन पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 को बताइए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण हो जाएगा। यहाँ पर यड़ संधि है, हमें उ प्लस ई यानी कि बड़ी ई बराबर वी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, सीतर्तु का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सीतर्तु का इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत धन ऋतु। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आच्छादित। व्यंजन संधि का एक नियम है कि किसी भी हर्ष व स्वर या आ का मेल छ से होने पर च का आगम होता है। जब भी हर्ष व स्वर या आ का मेल छ से होगा तो वहाँ पर च का आगम हो जाएगा, जिसे छ से पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आधन छादित आच्छादित हुआ है, च का यहाँ पर आगम हो गया है। जैसे कि अनुच्छेद में होता है, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाता है, वहाँ पर च का आगम हो जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद इनमें से क्या होगा? प्रश्न संख्या 52 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पितृनुमति। इसका सही संधि विच्छेद सही संधि शब्द हो जाएगा और इसमें यड़ संधि होगी। प्रश्न संख्या 53 है, धातु स्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या यड़ संधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। प्रश्न संख्या 54 है, गौ चरित की संधि इनमें से कौन सी है? गौ चरित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्धन चारण। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च धन श्वास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है, रीत्यनुसार
शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। कमेंट करिए और बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीति धन अनुसार, रीत्यनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी यड़ संधि होगी। प्रश्न संख्या 58 है, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ धन ऋणाम। इसमें वृद्धि स्वर संधि है, माफ कीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 60 है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, और इसमें अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 61 है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? उच्छिष्ट का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तधन शिष्ट उच्छिष्ट होता है और इसमें व्यंजन संधि होती है। प्रश्न संख्या 62 है, अन्वय का संधि विच्छेद बताना है। अन्वय का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुधन अन्वय होता है और इसमें यड़ संधि होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन और देवेंद्र। इनमें से किस में गुण संधि है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र, देवेंद्र में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, वाग्जाल का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक धन जाल वाग्जाल। व्यंजन संधि का नियम है, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 65 है, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? प्रत्येक, महर्षि, उद्धार या पवन। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा उत्तधनधार उद्धार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव, यद्यपि, रमेश, अन्वेषण। किस शब्द में वृद्धि संधि है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदैव, सदैव में वृद्धि संधि है और विग्रह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, सदाधन एव सदैव। प्रश्न संख्या 68 है, तत् धन शिव का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तत् धन शिव का संधि वाला रूप कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 69 है, महाधन ऊर्मी का संधि रूप क्या होगा? महाधन ऊर्मी का संधि रूप क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महोर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है, उद्घाटन का सही संधि विग्रह इनमें से कौन सा है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्धनघाटन उद्घाटन हो जाएगा और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऊपरी धनयुक्त। प्रश्न संख्या 72 है, वयोवृद्ध का संधि विग्रह इनमें से संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयः वृद्ध, इसमें विसर्ग संधि होगी। प्रश्न संख्या 73 है, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि होती है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या यड़ संधि। इति धन आदि इनमें कौन सी संधि होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यड़ संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। सुधन आगत स्वागत में कौन सी संधि है। यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा इसका यड़ संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है, विद्या धनाभ्यास विद्याभ्यास कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा इसका दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, अति उत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अति उत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अत्य प्लस उत्तम, अति धन उत्तम, अत्युत्तम या अत्युत्तम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति धन उत्तम, और इसमें है यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। चारों ऑप्शन पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति धन आवश्यक। कौन सी संधि है इसमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए अत्यावश्यक में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक प्रश्न संख्या 78 है, नायक में कौन सी संधि है। अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा इसका अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, पित्रादेश में कौन सी संधि है। यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। पित्रादेश में आपको संधि बतानी है। विग्रह हो जाएगा इसका पितृ और धन आदेश। इसमें बताना है कौन सी संधि होगी। सही उत्तर हो जाएगा इसका यड़ संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा होगा गिरीश का सही संधि विच्छेद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिधन ईस गिरीश दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है यह। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।